Hello, good morning, students. Welcome on South Education Group, class 11th math students. Today we discuss about exercise 7. According to NCERT syllabus, exercise 7 is permutation and combination. जो क्लास 11th की जो NCERT का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज जो 7 है वो कौन सी बेटा, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय। इससे जो पहले जो सिलेबस था आपका, राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस था उस बुक में एक्सरसाइज 6 थी और इसमें 7 है। तो शायद जो नई जो बुक आपकी राजस्थान बोर्ड की जो आएगी तो उसमें एक्सरसाइज 7 ही आपको क्या मिलेगी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मिलेगी, क्रमचय और संचय। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था, आज इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये क्रमचय संचय क्या है, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें बनेंगे आपके। तो पहले ये प्रिंसिपल है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके एग्जाम्पल से आपको चीज़ समझा रहा हूँ। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना का आधारभूत सिद्धांत। लेट एन इवेंट ए अकर इन एन डिफरेंट वे and event B occur in n ways, then both events occur together by m into n ways. Let any event A occur in m ways and B event occur in n ways, then both events occur together m into n ways. हिंदी में, यदि एक घटना A m तरीकों से घटित हो सकती है, यदि एक घटना A m तरीकों से घटित हो सकती है तथा एक अन्य घटना B n तरीकों से घटित हो सकती है, तो दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने के m इंटू n तरीके होंगे। ठीक है, अगर दो इवेंट है, जो पहली इवेंट है वो m डिफरेंट वे से अकर हो रही है, आपकी m डिफरेंट वे से घटित हो सकती है, दूसरी इवेंट जो है वो n तरीकों से घटित होती है, तो दोनों घटनाएं एक साथ हो जाएं, दोनों घटनाएं एक साथ अकर होंगी, वो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे m इंटू एन। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। एक तो कल ही आपको एग्जांपल दिया था कि एक स्टूडेंट अपने घर से स्कूल जाता है और उसके पास में 2 पैंट हैं और 3 शर्ट हैं, उसके पास में 2 पैंट हैं और 3 शर्ट हैं, तो कितने प्रकार की यूनिफॉर्म वो स्कूल में पहन के जा सकता है। कल आपको ये एग्जांपल दिया था, एक स्टूडेंट है इसके पास में 2 पैंट हैं और शर्ट कितनी है, 3 शर्ट हैं। तो ये स्कूल में जाता है तो कितने यूनिफॉर्म पहन सकता है, कितनी यूनिफॉर्म बना सकता है। तो कल आपको बताया था 2 इंटू 3 6। तो यहाँ पर 2 इवेंट है, इवेंट फर्स्ट क्या आपकी पैंट पहनना एक इवेंट हो गई, पैंट पहनना एक इवेंट, और पैंट आप 2 तरीकों से पहन सकते हो। आपके पास 2 पैंट हैं तो 2 तरीकों से स्टूडेंट पैंट पहनेगा। तो इवेंट ए के होने के जो तरीके हैं, इवेंट ए जो होगी उसके अकर होने के 2 मेथड हैं। पहली घटना जो है वो 2 तरीकों से घटित हो सकती है, दूसरी इवेंट जो है तो शर्ट पहनना है वो 3 तरीकों से हो सकती है, दोनों एक साथ हो जाएं तो 2 इंटू 3 6, टोटल 6 आपकी यूनिफॉर्म बन जाएंगी, टोटल 6 तरीकों से वो घटनाएं हो सकती हैं। ये बात समझ में आई। देखिए अब एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, आपकी बुक से ही लेता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ भाई, क्वेश्चन है एग्जाम्पल, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्मेड
बाय जयपुर वर्ड, by Jaipur word letters. How many words can be formed by Jaipur using of? By using how many words can be formed by using of Jaipur words letters? जयपुर वर्ड शब्दों के, जयपुर शब्द के अक्षरों से, हिंदी में कैसे बोलेंगे? जयपुर शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? समझना बेटा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है आपका? एक जयपुर वर्ड है, इस जयपुर शब्द के अक्षरों को हमें यूज करना है। इसमें जो जो लेटर्स आए हैं उन लेटर्स की हेल्प से कितने टोटल शब्द बना सकते हैं, कितने हम वर्ड्स बना सकते हैं इससे। जयपुर वर्ड के लेटर्स का यूज करते हुए कितने हम शब्द बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है। एक बार आप लोग खुद करने की कोशिश करें, वीडियो को रोकिए और करिए, ठीक है? अपना दिमाग लगाइए। तो आई होप आपने किया होगा। वीडियो को रोकिए, पहले करिए क्वेश्चंस को, ठीक है? पहले अपना दिमाग सोचिए आप, जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से नहीं आएंगी, ठीक है? देखो अब समझना सोल्यूशन भाई। अच्छा, इस जयपुर वर्ड में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6। कौन कौन है भाई? जे है, ए है, आई है, पी है और यू और आर। ये 6 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है? ये 6 लेटर हैं। तो हमें अगर कुल शब्द निकालने हैं तो आप ऐसे 6 स्थान बना लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 स्थान बना लिए मैंने से। 6 प्लेसेस आपके हैं। देखो कैसे वर्ड्स बनेंगे। इन 6 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर अगर यहाँ पर आपने भर दिया, जैसे मान लो मैंने यहाँ से उठाया और आई रख दिया, यहाँ पर क्या रख दिया? आई। इस पहले वाले स्थान में इन 6 में से कोई भी आ सकता है। सपोज करिए मैंने आई रख दिया, ठीक है? इस आई के बाद में मान लो मैंने यहाँ पर यू रख दिया, फिर मान लीजिए आर रख दिया, फिर पी, ऐसे। तो ऐसे जे आई पी आर कुछ लेटर वर्ड बन जाएगा, ठीक है? मतलब क्या कहने का, इस पहले वाले स्थान पे, इस पहले वाले स्थान को इन 6 अक्षरों में से, 6 लेटर्स में से कोई भी आ सकता है। यहाँ पर जे भी आएगा, कभी कभी ए भी आएगा, कभी आई भी आएगा, कभी पी भी आएगा, कभी यू, कभी आर। यानी इस स्थान को भरने के 6 तरीके हैं, ठीक है? इसको भरने के कितने तरीके हैं? 6। तो बेटा इस स्थान को भरने के 6 तरीके कौन कौन से 6 वो तरीके हैं? यहाँ पर जे आ सकता है, यहाँ पर ए आ सकता है, आई आ सकता है, पी आ सकता है, यू आ सकता है और आर आ सकता है, ठीक है? ये 6 तरीके हैं इस स्थान को भरने के पहले वाले को। ये बात समझिए। चलिए आगे देखो, अगर मैंने कोई एक, भाई एट ए टाइम एक वर्ड तो यहाँ रखेंगे। जैसे मान लो अभी आपने यहाँ पर आई रख दिया, जब आई यहाँ पर रख दिया इसके बाद में कितने बचे पीछे? 5 बच गए, 5 अक्षर बचे। तो इस सेकंड स्थान पे से इन 5 में से कोई एक यहाँ पर आएगा। रिपीटेशन अभी अलाउ नहीं है, तो 1 2 3 4 5, इन 5 में से यहाँ पर कोई आएगा। तो आउट ऑफ दीज 5 लेटर्स यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो इस सेकंड स्थान को भरने के कितने तरीके बेटा? 5। इस सेकंड स्थान को भरने के तरीके 5, ठीक है? चलिए कोई ना कोई एक लेटर तो यहाँ रखेंगे आप। जैसे मान लीजिए मैंने कहा भाई आर रख दिया मैंने यहाँ पर,
अब पीछे कितने बचे? 4। कौन कौन से 4 बच गए? जे, ए, पी और यू। ठीक है, तो इस थर्ड स्थान को भरने के तरीके कितने हैं? इन चारों में से कोई एक यहाँ पर आएगा, इन चारों में से कोई यहाँ पर एक लेटर आएगा आपका। ठीक है, तो इसको भरने के कितने तरीके हैं? 4। 4 मेथड्स हैं, 4 टाइप्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको एक पुट कर देंगे। मान लो कुछ ही कर लिया मैंने, यू कर लिया है, यहाँ पर क्या रख दिया? यू। अब कितने बचे पीछे? 3। फिर यहाँ में से कोई एक आ जाएगा, फिर 2 बचेंगे, इसको 2 तरीकों से, फिर यहाँ आपको एक रख देंगे, बचेंगे 1। हाँ है ना, ये बात समझेंगे, समझना वापिस से। इन 6 लेटर्स में से पहले स्थान को भरने के 6 तरीके हैं। इन 6 अक्षरों में से कोई भी यहाँ पर एक आ सकता है, इसको भरने के तरीके 6। सेकंड स्थान को जब आप यहाँ पर एक कोई लेटर रखें, इनमें से कोई एक तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, पीछे बचेंगे 5। उन 5 में से इसको भरने के तरीके 5 है। 2 रख देंगे आप लेटर्स यहाँ पर, पीछे 4 बचेंगे, इसको भरने के तरीके 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1। ये इवेंट एक साथ हो जाए तो इसको क्या कर दो? इनटू कर दो बेटा, क्या कर दीजिए? गुणा। 6 × 5 30, × 4 120, 120 × 6 720। कितने वर्ड्स बन जाएंगे? 720, 720 शब्द बन जाएंगे। जयपुर अक्षरों के शब्दों, जयपुर जो शब्द आपका, इसके अक्षरों का अगर हम यूज करें और वर्ड्स बनाएं तो कितने बन जाएंगे? टोटल 720, 720 बने। ये बात समझ में आई क्या? हाँ है ना। अगर समझ में आई तो एक क्वेश्चन आप करें, मैं आपको देता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन करिए तो फिर आप। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्मेट बाय यूजिंग डेट वर्ड लेटर्स? डेट शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? चलो वीडियो को रोक के करिए इस क्वेश्चन को। कर लिया? देखो, इस डेट शब्द में कितने अक्षर हैं? 4 हैं, डी, ए, टी और ई। ठीक है, तो कितने स्थान बना लो? सबसे पहला फर्स्ट काम क्या आपका? 4 स्थान बना लीजिए। फर्स्ट 4 स्थान बना लीजिए। इस पहले वाले स्थान पे इन चारों अक्षरों में से कोई भी आ सकता है, कभी डी आएगा, कभी ए आएगा, कभी टी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। तो इसको भरने के तरीके कितने हैं? 4। इस पहले वाले स्थान को भरने के कितने तरीके हैं? 4। दूसरे वाले, अगर इनमें से कोई आप एक रख दो, मान लो मैंने टी रख दिया भाई यहाँ पर, अब कितने बचे पीछे? 3। दूसरे स्थान को भरने के तरीके कितने? 3 है। ठीक है, जब 2 रख देंगे आप यहाँ पर तो पीछे 2 बचेंगे, इसको भरने के तरीके 2, इसको 1। वो पहले स्थान को भरने के 4 तरीके, दूसरे स्थान को भरने के 3 मेथड है, 3 वेज है। तीसरे स्थान को फ्लिप करने के 2 वेज है, और फोर्थ स्थान को जब आप फ्लिप करेंगे तो उसका 1 मेथड है। ये चारों ही एक साथ हो जाएं तो पहली इवेंट ए होने के m तरीके, दूसरे के 3 तरीके, तीसरे के 2, चौथी के 1। तो चारों इवेंट एक साथ हो जाएंगे तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या करता है? इनटू 24, 12, 12 टू जा 24। तो इस डेट वर्ड के अक्षरों से कितने शब्द बनेंगे बेटा? 24 बन जाएंगे आपके। ये बात क्लियर हुई? इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक और करिए चलो आप लोग। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्मेट बाय यूजिंग कोई भी आप ऐसे वर्ड ले लीजिए, जैसे मैं लेता हूँ रोज। रोज शब्द के अक्षरों से
रोज शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? बनाओ, वीडियो को रोकिए और बनाइए। तो आपने किया हुआ क्वेश्चन, कितना आंसर आ रहा है? 24 आ रहा है ना। देखो फिर से देखो, 4 स्थान, रोज शब्द में कितने अक्षर हैं? 4 हैं, तो 4 स्थान मान लीजिए। इन चारों में से, इन 4 अक्षरों में से कोई भी यहाँ पर एक आएगा। इसको भरने के 4 तरीके, इसके 3, इसके 2, इसके 1, तो वर्ड देंगे 24। हाँ है ना? इतनी बात समझ में आई क्या भाई आपको? और दे लो कोई वर्ड एक। चलो अब नंबर्स पे आते हैं कुछ। हाउ मैनी numbers can be formed by using by using 6, 7, 3, 2, 5 digits? छः 6, 7, 3, 2, 5 अक्षरों से, सॉरी अंकों से अंकों से कितने कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 6, 7, 3, 5, 2, 5 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्मेड बाय यूजिंग 6, 7, 3, 2, 5, 2 and 5 डिजिट्स? बनाओ। एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यहाँ पर अभी अंकों की पुनरावृत्ति अभी नहीं है, ठीक है? देखो देखो बेटा, 6, 7, 3, 2 and 5, ये आपके पास क्या है? डिजिट्स हैं। ये कितने डिजिट है? 5 का 5 स्थान मान लीजिए। कितने मान लीजिए? 5 स्थान। आपने जो 5 स्थान बनाए हैं, इस 5 स्थान देखो, यहाँ पर कभी 6 आएगा, तो कैसे कैसे संख्या बनेंगी? जैसे मान लो एक संख्या आपके पास 7, 3, 2, 5, 6, 73,000, 73,256 है ना? 6, 73,256, 73,256, ये एक संख्या आपकी, ठीक है? ऐसे अच्छा, इस संख्या में कौन कौन से डिजिट यूज हुए हैं? ये 5 डिजिट इसके अंदर है, ठीक है? ऐसे कोई संख्या मान लीजिए 7, 27,365, तो इन सभी संख्या, ऐसी बहुत सारी संख्या होंगी, तो कितनी आपके ऐसे डिजिट, ऐसे नंबर्स आप बना सकते हो, कितनी संख्याएं नंबर बना सकते हो, वो हमें बताना। तो जो भी संख्या बनेगी उसके अंदर कितने स्थान होंगे? 5 स्थान होंगे। तो ऐसे हमने 5 स्थान बना लिए। अब इन अंकों में से कभी पहले 6 आएगा, कभी 7 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 5 आएगा। तो इस स्थान को भरने के 5 तरीके हैं। इस स्थान को भरने के 5 तरीके। सेकंड वाले को 4, कोई एक टाइम पे एक यहाँ रख देंगे तो पीछे 4 बचेंगे, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, इंटू करेंगे आप 120, 20, 60, डबल 120, है ना? तो 120 संख्या बन जाएंगी। कितनी नंबर्स बन जाएंगी? 120, 120, 120 संख्या होंगी, जिसमें से एक ये भी होगी, एक ये भी होगी, ऐसे ऐसे बहुत सारी होंगी। कितनी होंगी? 120, 120 नंबर्स होंगे, जिनमें से ये एक संख्या मिलेगी, एक ये भी मिलेगी, एक ये भी मिलेगी, ऐसे, ठीक है? उन 120 को हम लिख नहीं सकते, ठीक है? लिखने को लिख सकते हैं, लेकिन पूरा बॉडी आपका फिलअप हो जाएगा फिर, ठीक है? पूरी कॉपी आपकी भर जाएगी। चलो इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन और करिए।
1 2 4 6 डिजिट्स, 1 2 4 और 6 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मनी नंबर्स कैन बी फॉर्मेट बाय यूजिंग 1 2 4 एंड 6 डिजिट्स? तो फिर से आप 4 अंक है बेटा, पहले आप खुद करिए, वीडियो को रोक के आप कुछ रफ कॉपी में करें। तो देखो कर लिया होगा आपने, अब करते हैं। तो 4 अंक है, इस पहले वाले स्थान पे इन चारों में से कोई एक आएगा, इसको भरने के 4 तरीके, इसको 3, इसको 2, इसको 1। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। पहले वाले स्थान पर इन चारों में से एक आएगा, अपने यहाँ पर एक टाइम पे एक अंक रखेंगे, तो पीछे बचेंगे 3, इसको भरने के 3 तरीके, 2 अंक रख दिए, फिर बचेंगे 2, इसको 2 तरीके, इसके 1। फंडामेंटल, पहला स्थान भरना एक घटना है, दूसरा स्थान भरना दूसरी घटना है, तीसरा स्थान भरना तीसरी घटना। तो चारों घटनाएं एक साथ हो जाएं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना जाएगा? 24। इतनी बातें समझ में आई? हाँ है ना? ठीक है, चलिए अब अपन नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज जो 7.1 है उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? ठीक बेटा, आप ध्यान से चीज़ों को समझिए। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो वीडियो को वापस पीछे कर लिया करो, फिर वापस रिपीट कर लिया करो, जब तक वो बात समझ नहीं आई तो देखते रहिए उसको। ठीक है, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो फ्राइडे और सैटरडे को सदा की डाउट क्लास लगेंगी गूगल मीट के ऊपर, तो उस पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर फेयर कॉपी के अंदर इन चीज़ों को नोट करना है आपको। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।